नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में बात होगी जेल की, बेल की, राजनीतिक खेल की, राजनीतिक दंड की, महाराष्ट्र और झारखंड की। अब ये जेल और बेल का खेल पिछले 2-3 साल से लगातार सुर्खियां बटोरता रहा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मुहिम चलाई जा रही है, जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन। इस मूल मंत्र की ताल ठोकती दिखाई देती है नरेंद्र मोदी की सरकार, केंद्र सरकार, कि भाई जो भ्रष्टाचारी है उसकी जगह तो जेल की सलाखों के, जेल की सीखचों के पीछे है और कतई भी भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पर इसका दूसरा पहलू यह है, भ्रष्टाचार कतई बर्दाश्त नहीं होना चाहिए, यह समाज का दीमक है और दीमक का तो सफाया होना ही चाहिए। पर इसका दूसरा पहलू यह है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई जो है वो ज्यादा विपक्षी नेताओं पर ही केंद्रित होती दिखाई दे रही है। और ये सीबीआई ने जितनी गिरफ्तारी की है या ईडी ने जितनी गिरफ्तारी की है, खास राजनेताओं की बात की जाए तो 95-96% विपक्षी नेता ही जेल में जाते दिखाई देते हैं। इस बात से आप वाकिफ हैं और इसमें सबसे ज्यादा जो गाज गिरी वो भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से उपजी तथाकथित रूप से सबसे ईमानदार पार्टी आम आदमी पार्टी पर सबसे बड़ी गाज गिरती दिखी। और आलम यह भी हो गया कि क्या सबसे ईमानदार पार्टी सबसे भ्रष्ट पार्टी बनकर उभर गई है, क्योंकि तमाम शीर्ष नेतृत्व वो जेल के सलाखों के पीछे जाता दिखा। अरविंद केजरीवाल जेल गए, अब तो मुख्यमंत्री भी नहीं है, 177 दिन जेल में काटने पड़े। संजय सिंह 181 दिन जेल में काटने के बाद ही उन्हें जमानत मिल पाई। अभी सभी आरोपी हैं, क्लीन चिट किसी को नहीं मिली। मनीष सिसोदिया 510 दिन जेल में बिताकर अब बाहर आए हैं, लेकिन उन्होंने भी अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है कि जब तक पाक साफ होकर नहीं निकलूंगा और जनता की अदालत से मोहर जब तक नहीं लगवा लूंगा तो मंत्री पद की कुर्सी पर आसीन नहीं होऊंगा। यही अरविंद केजरीवाल भी करते दिखाई दे रहे हैं। आतिशी मुख्यमंत्री तो बन गई लेकिन कुर्सी छोड़ रखी है कि ये तो दरअसल इसके हकदार अरविंद केजरीवाल हैं और जनता से मैंडेट लेने के बाद ही वो इस कुर्सी पर आसीन होंगे। अब इस कड़ी में 3 जो सबसे बड़े नेता आम आदमी पार्टी के, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, अब इसमें एक और नाम जुड़ गया है जिन्हें बेल मिल गई है, वो है सत्येंद्र जैन। 872 दिन 28 महीने जेल में बिताने के बाद, इसमें कुछ महीने बाहर थे मेडिकल ट्रीटमेंट के चलते, पर कुल मिलाकर जमानत सही मायने में मिली है 28 महीने बाद सत्येंद्र जैन को। और इसमें जज ने क्या कहा यह भी अहम हो जाता है कि मामले में मुकदमा जल्द शुरू होने की संभावना नहीं है। यह भी इस देश में होता है ना कि जेल में डाल दिया गया और पीएमएलए में तो जो आरोपी है उसी के ऊपर जिम्मेदारी भी खुद को पाक साफ साबित करने की। और जो एक कानून है, एक फलसफा है देश में, बेल इज द रूल, जेल इज एक्सेप्शन, वो यहां पर पलट दिया जाता है पीएमएलए कानून में। कुछ महीनों या कुछ दिनों पहले तक तो यह था कि जेल इज द रूल एंड बेल इज द एक्सेप्शन, पर अब सुप्रीम कोर्ट ने यह धारा भी बदली है और राउज एवेन्यू कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट तक भी नहीं पहुंचा मामला, राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने कहा कि मामले में मुकदमा जल्द शुरू होने की संभावना नहीं है, पूरा होना तो दूर की बात है। इसीलिए संवैधानिक शर्तों का लाभ पाने के हकदार हैं सत्येंद्र जैन
और मनीष सिसोदिया के सुप्रीम कोर्ट ने जो उनके मामले पर फैसला सुनाया उसका भी संज्ञान लिया गया। कोर्ट ने इस तथ्य पर भी विचार किया कि उन्हें पूर्वगामी अपराध की जांच में गिरफ्तार नहीं किया गया था। कानूनी दांव पेच पर तो मैं आगे भी आऊंगा। बड़ी तस्वीर ये सबब बाहर आ गए। इस वक्त जब मैं आप लोगों से मुखातिब हूं तो आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं की एक बैठक चल रही है दिल्ली में। चुनावी तैयारियां भी हो रही हैं। अरविंद केजरीवाल विक्टिम कार्ड खेलने में एक्सपर्ट हो चुके हैं। उनका क्या कहना है कि सत्येंद्र जैन को 2 साल से ज्यादा जेल में रहने के बाद बेल मिली है, इनका कसूर क्या था जी? जिस अंदाज में वो बोलते हैं, इनके यहां कई बार रेड हुई, 1 पैसा नहीं मिला। इनका कसूर सिर्फ इतना था कि इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बनाए और दिल्ली के सभी लोगों का पूरा इलाज मुफ्त कर डाला। भगवंत मान ने भी सुर में सुर मिलाया कि दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को राउस एवेन्यू कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दी। 2 साल की गिरफ्तारी के बाद आखिरकार सत्य की जीत हुई। संजय सिंह कह रहे हैं कि सत्येंद्र जैन हमारे वो साथी हैं जिन्होंने दिल्ली को मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल दिया, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हुई। पर अब जेल से मिली बेल की चर्चा देश भर में हो रही है और ये चर्चा जो है और इसके असरात क्या महाराष्ट्र और झारखंड में भी दिखाई और सुनाई देने वाले हैं क्या? यह अपने आप में लाख टके का सवाल है। अब विक्टिम कार्ड पूरा विपक्षी खेमा खेलता हुआ दिखाई देगा क्या कि बीजेपी की तो वॉशिंग मशीन लगी हुई है, धोबी घाट है, उनको जो ज्वाइन कर लेता है वो पाक साफ निकल जाता है। अशोक चव्हाण जब तक कांग्रेस में थे, और मैं महाराष्ट्र का क्योंकि यहां अब जिक्र करना चाहूंगा, तो आदर्श हाउसिंग घोटाले में वो आरोपी थे, अब वो पाक साफ हो गए हैं। या एनसीपी, तब तक तो 2 फाड़ भी नहीं हुई थी, एनसीपी को नेचुरली करप्ट पार्टी बताने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी रेड कार्पेट वेलकम करती है अजित पवार का और उनको वित्त मंत्री बना देती है। महाराष्ट्र का 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगा था। इसी तरह नारदा में शुभेंदु अधिकारी या शारदा में हिमंता बिस्वा शर्मा, पर वो बातें पुरानी हो गई। महाराष्ट्र में 50 खोखा सरकार, भ्रष्टाचार की मार, ये क्या बड़े मुद्दे बनेंगे? और झारखंड में तो विक्टिम कार्ड खेलने में अरविंद केजरीवाल के साथ कदम ताल कर रहे हैं हेमंत सोरेन, क्योंकि हेमंत सोरेन भी लगभग 150 दिन, टू बी प्रिसाइज 149 दिन, वो भी जेल में काट के आए। यही भ्रष्टाचार के आरोप, अब वो बाहर आ रहे हैं। आज राहुल गांधी भी थे, आरक्षण का कार्ड फिर से खेलते दिखाई दे रहे हैं, पर आज हम आरक्षण की बात नहीं कर रहे हैं। आज कहते पाए गए कि आदिवासियों को तो बनवासी कहती है बीजेपी। पर क्या अपने अंतर विरोध के बावजूद विपक्ष एकजुट हो पाएगा भ्रष्टाचार के इस मसले पर? और जो अब ये बेल मिल गई है, इसे राजनीतिक औजार की तरह अब विपक्ष इस्तेमाल करेगा, जैसे इन गिरफ्तारियों को राजनीतिक हथियार की तरफ बीजेपी भी इस्तेमाल करती दिखाई दी कि मोदी सरकार पर कोई बड़े भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे हैं, सारे भ्रष्टाचारी एक साथ हैं। पर भ्रष्टाचारियों को अब जेल से बेल जो मिल रही है, ये दिक्कत का सबब बनने वाला है क्या बीजेपी के लिए भी? और नवीन जिंदल को टिकट दे देना, कुरुक्षेत्र से सांसद बन जाना, कोयला घोटाले में सबसे प्रमुख नाम जो बीजेपी लिया करती थी 2011, 12, 13 में, वो नवीन जिंदल का था। तो अब भ्रष्टाचार का सवाल किसके लिए एक औजार, एक हथियार बनेगा, मजबूती का कारण बनेगा, और कौन बैकफुट पर भी जाता दिखेगा? बीजेपी के पास सिवाय ये कहने के कि अभी मुकदमा चल रहा है
और सारे मामलों में सजा भी होगी, ये बचेंगे नहीं आम आदमी पार्टी पर। यह बात कहने के अलावा अभी फिलहाल बीजेपी के पास कुछ बड़ा दांव नहीं दिख रहा है। ऐसे में आज का सीधा सवाल, करप्शन में जेल फिर बेल, कब तक ये सियासी खेल? और विपक्षी नेताओं को दंड, जवाब देगा महाराष्ट्र झारखंड। मतलब दंड मैंने इन्वर्टेड कॉमास में इसीलिए रखा है कि क्या ये राजनीतिक प्रतिशोध की या एकतरफा कार्रवाई ही हो रही है क्या? तेरा भ्रष्टाचार मेरा भ्रष्टाचार, इसका फर्क भी होता दिखाई दे रहा है क्या? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से महेश वर्मा, एनडीए के अहम घटक हैं एलजेपी रामविलास पासवान, गुट के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य प्रवक्ता, सुप्रीम कोर्ट में वकील भी हैं एके वाजपेयी, अनुराग भदौरिया राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, वरिष्ठ वकील, देश के सबसे बड़े क्रिमिनल लॉयर्स में से एक के मनन साहब। और ये जब भी जेल बेल का खेल होता है मैं खास इन्हें न्योता देता हूं। अभय दुबे, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक, वो भी कुछ ही देर में आपको मेरे साथ ही स्टूडियो में दिखाई देंगे। और अनमोल पवार, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, वो भी चर्चा में शामिल हो गए हैं। और अभी एक खबर यह भी आ रही है कि झारखंड के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हो गई है। बीजेपी ने जो 66 सीटें हैं, 66 उम्मीदवारों का ऐलान किया है और बाबूलाल मरांडी धनवार से चुनाव लड़ेंगे, जबकि चंपाई सोरेन को सरायकेला, जो उनकी पारंपरिक सीट है, वहां से टिकट दिए गए हैं। अनमोल पवार, सत्येंद्र जैन को बेल मिली है, पर आप बेल को कुछ ऐसा खेल बना रहे हैं कि आरोप मुक्त हो गए जी, सारे आरोप ही गलत थे, झूठे थे, फरेब थे। जेल मिलने का मतलब यह नहीं कि सजा नहीं होगी या अभी आरोप मुक्त हो गए। सत्येंद्र जैन, विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं आप। संदीप जी, देखिए, इसमें विक्टिम कार्ड खेलने की बात नहीं है। आप अगर इतिहास उठा के देखें तो आम आदमी पार्टी के नेताओं के ऊपर 200 से ज्यादा मुकदमे किए गए थे और 95% ऐसे मुकदमे हैं जिनमें कोर्ट ने जांच एजेंसियों को, जो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम कर रही हैं, उन्हें लताड़ लगाई और हमारे नेताओं को बरी किया। और हमें पूरा भरोसा है कि बचे 5% में भी बरी किया जाएगा। और एक तरह का माहौल बनाने का जो प्रयास, कहां बरी किया गया सत्येंद्र जैन को? आप दो चीजों को जोड़ देते हैं ना बड़ी आसानी से। एक सेकेंड, हाँ, मैं पूरा कर रहा हूं, मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूं। हाँ। देखिए, सत्येंद्र जैन वाले केस पे भी मैं आऊंगा। ये जो माहौल बनाया गया, आम आदमी पार्टी को खत्म करने का जो प्रयास किया गया, ये झूठा तथाकथित एक शराब घोटाला बनाया गया। और दूसरा है सत्येंद्र जैन जी का जो मुकदमा है, 873 दिन उन्हें जेल में बंद रखा गया भारतीय जनता पार्टी द्वारा, एक 15 साल पुराने सड़े गले मुकदमे में, जिसमें आज तक इनकी जांच एजेंसी ना एक पैसे की रिकवरी कर पाई और ना किसी तरह का साक्ष्य इनके पास मौजूद है। और अगर वाकई में इनके खिलाफ कुछ होता तो जांच में इतनी देरी क्यों की गई? 2 साल से ज्यादा समय जांच में अगर जांच एजेंसियां ये सोचने में लगाती हैं कि जांच कब शुरू की जाए, तो आप इससे आभास लगा सकते हैं कि इसके पीछे उनकी मंशा क्या है। अभी देखिए जवाब में, अनमोल जवाब में क्या आएगा? चारा घोटाले का खुलासा कब हुआ था? 96-97 की बात थी। सजा कब जाकर हुई? 2011-12 में। इस देश में न्यायिक प्रक्रिया, वो इंसाफ का पहिया चलता ही धीरे है, तो उस पर आप ऐसे उछलेंगे तो उससे आरोप मुक्त हो गए, ये बात तो कतई अभी भी साबित नहीं होती है आपका कोई भी नेता। मैं जवाब देना चाहूंगा। देखिए, मैं इसीलिए मैंने आपको जो शुरुआत में बताया था कि हमारे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली में एक पारदर्शी और जवाबदेह दिल्ली मॉडल ऑफ गवर्नेंस पेश किया गया,
जो बैसाखी पे चल रही स्वास्थ्य व्यवस्था थी उसे विश्व स्तरीय बनाया गया, जो टेंट में चल रहे स्कूल थे उन्हें टैलेंट वाले स्कूलों में तब्दील किया गया। तो ये अच्छा काम हमारा करने का गुनाह था मतलब और ये यही थोड़ा है कारण कि था। अच्छा भ्रष्टाचार भी कर यही, दीजिए। देखिए मैं वही तो कह रहा हूं, जब 250 से ज्यादा मुकदमे में 95% मुकदमे में कोर्ट इन्हें बार बार लताड़ लगा रहा है कि भाई गवाह कहां है, सबूत कहां है, झूठे मुकदमे आप क्यों करते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने तथाकथित शराब घोटाले में क्या कहा, पूरे देश ने सुना जब कोर्ट ने कहा कि 2 सवाल भी नहीं टिक पाएगा एक क्रॉस एग्जामिनेशन में केस। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बेल देते समय कहा कि जांच एजेंसियां ये तोता और मैना की तरह काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी की। अब आप एक चीज बताइए मुझे, वो अगर तोता मैना जांच की तरह निष्पक्ष काम नहीं कर रहे हैं, होगी, आप मिलीजुली कबड्डी खेल रहे थे अगर क्या भ्रष्टाचार की, और अब नहीं, विक्टिम कार्ड खेलकर माननीय दरअसल जो फरवरी में चुनाव होने वाले हैं संदीप जी, उसकी ताल ठोक रहे हैं क्या अनमोल? संदीप जी, ये पूरा देश इस बात से वाकिफ है कि आम आदमी पार्टी जितना काम इस देश की राजनीति में अन्य किसी पार्टी ने नहीं करके दिखाया, जितना काम दिल्ली और पंजाब में सरकारों ने किया आप है, जब ये और आरोप इसी से बीजेपी भारतीय पर जनता लगाते हैं पार्टी अनमोल, परेशान है। क्या एक चीज आप भूल भारतीय जाते जन हैं कि ये तथाकथित शराब घोटाले के बारे में रेड फ्लैग सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने किया था। आरोप कांग्रेस ने लगाए, वही इंडिया गठबंधन जिसका आप हिस्सा हैं भी ना, गलत तो नहीं कह रहा हूं, इंडिया का तो हिस्सा है ही ना, जी, उसकी अगुवाई करने वाली कांग्रेस ने बिल्कुल रेड फ्लैग राष्ट्रीय किया स्तर था पे ये बिल्कुल घोटाला। हैं हम। संदीप जी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जब आदेश दिया था एसपीआई को कि आप डेटा पब्लिश कीजिए, तब उसमें एक बात सामने आई थी जिसका आज तक कोई भी भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता ना जवाब दे पाया और ना आज दे पाएगा, क्योंकि देश के गृह मंत्री ने इस बात को कबूला कि इस तथाकथित शराब घोटाले के किंगपिन जिसे कहा जाता था पी शरद रेड्डी, उन्होंने 60 करोड़ रुपए की रिश्वत भारतीय जनता पार्टी को दी। अब यह बताएं कि क्यों इनकी जांच एजेंसियां उसकी तहकीकात नहीं करती, और एक भी डायरेक्ट एविडेंस, मनी ट्रेल किसी भी आम आदमी पार्टी के नेता के खिलाफ ये आज तक नहीं ढूंढ पाए। इनके पास किसी तरह का कोई साक्ष्य नहीं है। अब सर्वोच्च न्यायालय समय समय पे इन्हें लताड़ लगा रहा है, इन्हें कह रहा है कि भाई जांच एजेंसियां कब तक इसे प्रोलॉन्ग करेंगी, ट्रायल क्यों शुरू नहीं करते। हर व्यक्ति का संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार ये मौलिक अधिकार है कि उसे स्पीडी ट्रायल दिया जाए, आपने तो मेरे आखिर मूल जांच सवाल का भी एजेंसियां जवाब नहीं दिया जो क्यों। मैंने पूछा। रेड फ्लैग तो कांग्रेस ने किया था, अब कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं सुप्रिया श्रीनेट, वो कह रही हैं ईडी जैसी जो संस्थाएं हैं वो लोगों को जेल में डालकर सड़ा देती हैं। मुझे दुख है कि इस बात का कि बिना कोई आरोप सिद्ध हुए लोग सालों तक जेल में रह जाते हैं। अब वो संवेदनशीलता तो दिखा रहे हैं, पर बात वही जो बीजेपी कहती है अब चोर चोर मुसेरे भाई। अब थोड़ा सा रिलीफ मिला है तो साथ आते दिख देखिए रहे हैं, आरोप, वरना एक मैं 10 दूसरे पर सेकंड ही चाहूंगा, आरोप लगा रहे थे। भाई जब आप मैं आंदोलन कर 10 रहे सेकंड थे, चाहूंगा। गलत हूं तो बताइएगा अनमोल, आप तो सारे कांग्रेसियों को जेल में डालने की बात करते थे ना, अब दोनों साथ साथ आ गए क्योंकि राजनीतिक हित साधने देखिए, हैं। देखिए संदीप जी, आरोप लगाना बहुत आसान है, लेकिन वो आरोप साबित हो वो जरूरी है, और उसके लिए न्यायिक प्रक्रिया है जिसका सुचारू रूप से चलना बहुत जरूरी है। ठीक है, जो दैट इज अ फेयर सबसे बड़ी पॉइंट। समस्या है, सुचारू तरीके से न्यायिक व्यवस्था तो चले, पर यह सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है। आप आरोपों की झड़ी लगा देते हैं महेश वर्मा। 1 रुपया एक नया आना रिकवरी नहीं हुई, 28 महीने किसी को जेल में डाल दिया। 15 साल पुराने मामले में आधे लोगों को तो पता भी नहीं सत्येंद्र जैन किस बात पर जेल में डाले गए। मामला दिल्ली शराब घोटाले का तो था ही नहीं, कलकत्ता में किसी लेन देन का था। अपराध और भ्रष्टाचार के गब्बर सिंह बन के ये घूम रहे लोग आज आपके चैनल पे सुप्रीम कोर्ट को भी कहीं नहीं छोड़ा इन्होंने। सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर जिस प्रकार से ये दलील दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, और अब जो है कोर्ट ने जो है उसी साक्ष्य के अभाव में सत्येंद्र जैन को रिहा कर दिया। सत्यमेव जयते कहते फिर रहे हैं। शराब के नाम पर 11,000 करोड़ का घोटाला हुआ, ये अपने ही पॉलिसी को इन लोगों ने वापस लिया, ये कहते हुए कि हाँ ये हमसे गलती हो गई,
हमें ऐसी पॉलिसी नहीं बनानी चाहिए जो गैर कानूनी है। गैर कानूनी तरह शराब घोटाले में तो जेल गए ही नहीं सत्येंद्र जैन, वही तो पूछ रहा हूं आपसे। सर उनके ऊपर ईडी का जो मामला था, हाँ। जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला था, और उसमें एक नया अभी भी पैसा वो- नहीं मिल पाया 28 महीने में। सर मैं फिर कह रहा हूं, ये किसी कोर्ट कचहरी ने नहीं कहा कि भाई एक नया पैसा नहीं मिला। मिला अभी है तो क्या? चार्जशीट आप बता फाइल हुई। दीजिए। बिल्कुल, मैं ईडी कह रहा दिखा हूं, देती ना, कुछ तो बताती उनके कहां पर खिलाफ- कितने पैसे मिले। उनके- यहां उनके पर खिलाफ तो कोर्ट कह रहा है कि आधा मामले में दर्जन- मुकदमा जल्द शुरू होने की संभावना नहीं, अरे और भाई, पूरा होना तो दूर की बात है। संदीप भाई, ये कोर्ट ने कहा, मैंने संदीप नहीं भाई, कहा। जिस अपराधी आरोपी के खिलाफ आधा दर्जन से ज्यादा भ्रष्टाचार का आरोप, और वो आदमी केस फेस कर रहा हो, जो सुकेश चंद्रशेखर का देख लीजिए, जो सीबीआई जांच चल रही है, या पीडब्ल्यूडी का देख लीजिए, इसी प्रकार से दिल्ली जल बोर्ड का देख लीजिए, मोहल्ला क्लिनिक का देख लीजिए, जो ये नाम ले रहे थे कि हमारा सबसे आदर्श मॉडल है। इसी प्रकार से उन्होंने जिन जिन डिपार्टमेंट पैसा को क्यों नहीं हैंडल मिल पा किया, रहा? सत्यानंद कोई जी, ट्रेल क्यों नहीं मिल पा रही? कुछ अरे तो स्वाभाविक दिखाएंगे है। कि भैया आपको- यहाँ पर आपको- गड़बड़ आपको झाला किसने किया, कह दिया? इतने करोड़ के बारे न्यारे कर दिए, बस एक फिगर बताते अरे भाई, रहते हैं। आपको 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 किसने ये कह दिया कि पैसे नहीं मिले, पैसे अटैच नहीं हुए, रिकवर नहीं हुए? कितने हुए बताइए हम- तो मुझे, मैं भाई, अनजान हम- हूं, मैं हम और नादान हूं, बताइए ना कितने मिले। आप नादान बस ये बात नहीं कह रहे हैं, आप उनकी बात पे विश्वास करके हमसे नहीं ये करता सवाल मैं पूछ रहे विश्वास, हैं। आपकी बात पर विश्वास कर रहा हूं। मैं कह रहा आप हूं बता तो दीजिए ना, राष्ट्रीय मंच दे रहा हूं, सार्वजनिक मंच दे रहा हूं, कितने पैसों की सर, मैं रिकवरी कह- हुई? सर मैं सीबीआई हूँ क्या, या ईडी हूँ? अच्छा। क्या हूँ मैं? अच्छा, सीबीआई आपने पर मुझे आप क्या आंख बंद समझ के- करके भरोसा नहीं, कर रहे हैं। मैं- सीबीआई पर मैं- सार्वजनिक नहीं करता कि कितने मुझे पैसों की आपने- रिकवरी नहीं, हुई। आप एक आदमी के बात पे भरोसा करके, नहीं, मैं तो जो भरोसा आदमी बहुत, भाई मैं शराब जल्दी के से नाम भरोसा पर- नहीं नहीं, करता हूं। शराब के नाम पर- राजनीतिक नहीं, शराब आरोपों के- पर मैं भरोसा नहीं आप मुझे करता हूं। बताइए 70,000 ना, करोड़ इस का देश में- घोटाला किया था इस देश में नहीं, इस देश में आपने एनसीपी कहा ना ने। कि नेचुरली करप्ट पार्टी थी वो। 70,000 करोड़ में से कितने मिले? सर, मैं 70,000 मैं करोड़ तो नहीं कह मिले, रहा हूं। वित्त मंत्रालय मिल गया मैं कह रहा एनसीपी को। मैं तो ये कह रहा हूं कि लगातार इस बात को उठाने और बताने और जताने के बजाय इस सवाल का अगर कोई जवाब ढूंढा जाए तो अच्छा रहेगा ना। कोर्ट कचहरी है ना कहीं हमारे देश में, अरे कानून तो और वो विधि जवाब विधान है नहीं ना। मिल रहा हूं, फिर आप गोल गोल अरे मेरे भाई, क्यों नहीं ये जवाब तो मिल बता रहा है? दीजिए आप- कितने आप पैसे थोड़ा मिले। सा कीजिए ना। और आप कह रहे हैं मधु सुप्रीम कोड़ा- कोर्ट को गलत कोर्ट किया जा रहा है। 9 अगस्त को अरे भाई, मधु जब कोड़ा, जब लालू जमानत, यादव, एक मिनट सुनिए ना, मधु कोड़ा, लालू अरे यादव, सुनिए ना, लालू मनीष यादव सिसोदिया को सहित ये जमानत तमाम देते ऐसे वक्त लोग सुनिए हैं ना, जो एक सुनना तो एग्जाम्पल पड़ेगा, है। सुनना पड़ेगा ना मनीष भाई। 9 अगस्त, और गलत बता रहा हूं तो बता दीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हो रही थी, फिर बेल मिली मनीष सिसोदिया को, 510 दिन बाद जेल से बाहर आए। न्यायालय ने कहा कि ट्रायल कोर्ट और उच्च न्यायालय कानून के एक बहुत ही सुस्थापित सिद्धांत को भूल गए हैं कि सजा के तौर पर जमानत नहीं रोकी जानी चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है कि ट्रायल कोर्ट और उच्च न्यायालय जमानत देने के मामलों में सुरक्षित खेलने का प्रयास करते हैं। जी, और अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जमानत मिलने के साथ ही एबीपी न्यूज चैनल पे आके ये लोग छाती फाड़ के, देखिए भाई हम तो अब जो है क्लीन चिट मिल गया, और सीधी बात के जरिए ये पूरे देश को ये मैसेज देना चाहते हैं कि सत्यमेव जयते, सत्य की विजय हो गई, भ्रष्टाचार से मुक्त हो गए, 11,000 का कोई तो मैं जरा घोटाला अब नहीं एक हुआ, मिनट, अब और ये खत्म हो गई अब बात। यहाँ पर और अब कुछ वकील बचा साहब ही को नहीं भी इस केस में। दलील अब देने तो के कुछ बचा ही लिए नहीं। बुला लेते हैं। अरे रुकिए ना, अब आजकल नया शगल कर लिया है महेश भाई, चलने लगते हैं तो रुकने का नाम नहीं लेते। पैदल चलिए ना, बोलने में इतना मत चलिए कि रुकते ही नहीं है। मनन साहब, और ये भी वॉक करते हैं सुबह बहुत, पर मनन साहब ये बताइए, ये पीएमएलए कानून में तो जल्दी सी बेल मिलती नहीं थी। आपने भी जब आए कि भाई ऐसे केसेस हैं, आपका मानना था साफ कि संजय सिंह को तो उनके खिलाफ मामला कमजोर है, बाकी मामले कमजोर कतई नहीं है, इनको बेल नहीं मिलेंगी। ये बेल पर बेल जो मिल रही है, तो ये जो राजनीतिक खेल चल रहा है, इसमें जो आरोप लग रहे थे, क्या वो उनकी धार अब कमजोर पड़ती दिख रही है या पड़ेगी? नहीं, ऐसा नहीं है संदीप जी। संजय सिंह की जो गिरफ्तारी थी वो इनके 1-2 सेंटेंस थे, पार्लियामेंट में भी उन्होंने कहा मुझे अरेस्ट करके दिखाओ, शायद उसका परिणाम था वो, क्योंकि रियली संजय सिंह के खिलाफ कोई इतना केस था ही नहीं। लेकिन चलो उसको छोड़ दो, मैं न्यायालय, मैं कोई ना तो जज हूँ
ना मैं प्रोसिक्यूटर हूँ, ना मैं उसका डिफेंस काउंसिल हूँ। क्वेश्चन ये है, अभी ये आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कुछ बोल रहे थे, भाई मैंने पहले भी 2-4 बार मुफ्त में सलाह दी आपको, आप क्या बेल कैंसिल कराने बैठे हो उनकी? कब कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि क्रॉस एग्जामिनेशन में नहीं टिकोगे? क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसे वक्तव्य दे सकता है, जो क्वेश्चन कर सकता है? कोई भी कोर्ट नहीं कर सकती। कोर्ट इतना तक है सुप्रीम कोर्ट का लॉ कि ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन कोर्ट ये भी नहीं कह सकती इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को कि किस तरह से आपने इन्वेस्टिगेशन करनी है। चलो मैं इस चीजों को छोड़ देता हूं, लेकिन जो नहीं, पर इसमें एक बात क्या छोड़ी जा सकती है? एक सेकंड मनन साहब देखिए, आम दर्शक को समझ में आना चाहिए भाई, बीजेपी का आरोप ठीक है कि ये कोर्ट ने नहीं कहा, पर आम आदमी पार्टी लगातार एक दलील देती है कि भैया रुपया, एक नए पैसे की ट्रेल तो आज तक पकड़ी नहीं गई। सत्येंद्र जैन का मामला तो शराब घोटाले का है भी नहीं, वो तो मामला ही दूसरा है। 28 महीने बाद भी 1 रुपया नहीं मिला। और शराब घोटाले में ना मनीष सिसोदिया, ना संजय सिंह, ना अरविंद केजरीवाल के मामले में मनी ट्रेल स्थापित होती दिखती है। मैं आपको बताता हूं उसके लिए, चूंकि मैं इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को अभी कोई उनकी इन्वेस्टिगेशन पे टिप्पणी नहीं करूंगा, चूंकि अभी तक ट्रायल बाहर नहीं आया है। ट्रायल जिस समय तब आता है जिस समय गवाही शुरू होती है, उस चीज को भी छोड़ दो। एक लेटेस्ट जजमेंट ऑनरेबल एक किसी हाई कोर्ट की आ गई है कि क्या भाई कोई चोर पैसा संभाल के रखेगा कि आके मेरे से रिकवरी कर लो? चीट, क्या ये बात पैसे संभाल के रखेगा, ये चीटिंग का पैसा मेरे से रिकवर कर लो? लेकिन जजमेंट ऐसी भी आ गई, जब तक इनका मैटर आएगा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की भी जजमेंट्स आनी शुरू हो जाएंगी। चूंकि अगर मनी ट्रेल मिल जाती है, मनी नहीं रिकवर होता है, तो एक ही बात है, उसमें तो लंबी चौड़ी बात नहीं है। लेकिन मेरा मानना ये है मनीष सिसोदिया ट्रेल, ये तो अब इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी प्रोसिक्यूशन बताएगा ड्यूरिंग ट्रायल जब इनका होगा। लेकिन मेरा उस पर बिल्कुल भी, मैं उस पर बहस पे नहीं जाना चाहता। मैं ये कहना चाहता हूं कि यहां तक बेल का सवाल है, बेसिक जो लॉ है, कृष्णा अय्यर्स की जजमेंट्स, नंदनी सतपथी की जजमेंट 1980 में आई, कृष्णा अय्यर्स, जस्टिस कृष्णा अय्यर थे, उनकी जजमेंट थी। उन्होंने ये लॉ दिया था बेल नॉट जेल, ये उनकी फ्रेज थी, जो पहला सेंटेंस उनका बेल ऑर्डर लिखाते समय होता था। लेकिन मेरा मानना यह है कि पीएमएलए हो गया, कस्टम्स हो गया, करप्शन केसेस तो हो बदलाव कर ही दिया है ना सुप्रीम कोर्ट बेल में थोड़े नहीं, सुप्रीम कोर्ट बदलाव नहीं करते, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट भेज सकता है। उस जजमेंट को मानती कितनी है हाई कोर्ट और मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मनीष सिसोदिया की जजमेंट हर केस में ट्रायल कोर्ट में, इवन हाई कोर्ट में रेफर की जाती है, तो ज्यादातर 99% जजेस नहीं मान रहे हैं, कहते ठीक है सुप्रीम कोर्ट ये रहा, वहां चले जाओ। हर जजमेंट सुप्रीम कोर्ट कह रहा है सुरक्षित खेलने की कोशिश मेरा नहीं, लोअर कोर्ट्स कर रही हैं, उसमें हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स का जिक्र भी किया है। लेकिन बहुत केसों में, सिमिलर केसेस में सुप्रीम कोर्ट भी जजमेंट बेल नहीं देता है। लेकिन हर बेंच का, हर जज का अपना अपना। तो अभी ये राजनीतिक लड़ाई, कानूनी लड़ाई भी चलेगी, राजनीतिक लड़ाई भी चलेगी, सवाल दंड का भी है। और आप ये लगातार रेड फ्लैग करते रहे हैं, क्योंकि लाल झंडे का मैंने जिक्र किया, अनुराग भदौरिया, कि भाई हमारे खिलाफ ही कार्रवाई है, तो इस दंड का महाराष्ट्र और झारखंड में भी कुछ प्रभाव होगा, या आपस में ही अभी तो जूतम पैजार हो रही है? अब आप 12 सीटें लड़ेंगे, लड़ने की ताल ठोक रहे हैं। महाराष्ट्र में बातचीत हुई नहीं महाविकास अघाड़ी से, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक कॉमन प्लेटफॉर्म दिखेगा या अलग अलग सुर दिखेंगे? देखिए संदीप जी, एक बात मान के चलिए, जो इंडिया गठबंधन है वो मजबूत दलों का गठबंधन है। एनडीए गठबंधन जो है वो मजबूर दलों का गठबंधन है। इंडिया गठबंधन में लोकतंत्र है। मजबूत शब्द गलत तो इस्तेमाल नहीं कर गए कि एनडीए मजबूत और अपना मजबूर बता रहे। नहीं, इंडिया गठबंधन मजबूत दलों का गठबंधन है। अच्छा। एनडीए गठबंधन मजबूर दलों का गठबंधन है। अच्छा। इंडिया गठबंधन में लोकतंत्र है। यहाँ सारी पार्टी की बेशक उनकी विचारधारा है, लेकिन हम एक दूसरे की बात कहते हैं, एक दूसरे कोई गलत करता है तो उसको टोकते हैं, उसको नसीहत देते हैं। ये लोकतंत्र है इंडिया गठबंधन में। और एनडीए गठबंधन में तो जी साहब
साहब, जी साहब, जी सर, जी साहब, जी सर है। देखिए अभी आपके यहाँ एक पैनलिस्ट बैठे हुए हैं रामविलास पासवान जी के, देखिएगा वो पासवान जी की पार्टी का नाम लेने से ही डरते हैं। वो सिर्फ बोलेंगे भारतीय जनता पार्टी। इनकी पार्टी को इसी भारतीय जनता पार्टी ने 2 भागों में बांट दिया था। उसके 2 भागों में बांट दिया। इनकी पार्टी के रामविलास आर कहां से लग गया? पहले तो आर था ही नहीं रामविलास, एलजेपी में आर कहां था? आर लगाने वाली भारतीय जनता पार्टी। फिर भी उनके साथ जी सर, सर हम आपके साथ खड़े हैं, सर आर लगा दीजिए, भी कुछ लगा दीजिए सर, हम हैं आपके साथ। मतलब अगर इस तरह से कोई गठबंधन होगा तो उनमें तो यार जो औजार की तरह उनका जो आप कह रहे हैं, भ्रष्टाचार को औजार की तरह, हथियार की तरह इस्तेमाल होता है जी सर, जी बिल्कुल हजूरी करवाने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत ये है ना कि भारतीय जनता पार्टी, तो देखिए आप जो कहते हैं ना, आपने सुना होगा, एक गाना सुना था ना आपने, मेरी मर्जी, मैं चाहूं किसी को जेल में डालूं, मैं चाहूं किसी पे ईडी लगाऊं, मैं चाहूं किसी से ईडी वापस ले लूं, मैं चाहूं केस भी वापस ले लूं, मेरी मर्जी। पर अदालत भाई से तो अब जो बीजेपी जमानत मिल रही है, इसमें एक सुर में, मैं वही तो सवाल आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अनमोल पवार से पूछ रहा था। वही मैं आपसे कह रहा हूं यहां ना, पर ये बीजेपी तथाकथित घोटाले के आरोप दरअसल बीजेपी ने नहीं, कांग्रेस ने लगाए थे। ये बात मैं क्या हम आपसे नजरअंदाज कर दें? देखिए भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की राजनीति अभी देश के अंदर में कर रही है, आप देखिए कई ईडी के केसेस वापस हो जा रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी में आ जाता है उसके केसेस भी वापस हो जाते हैं। तो इसके मतलब ये है कि ये आप हर विपक्ष के ऊपर में ज्यादातर केस लगा के विपक्ष को कमजोर करना चाहते हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन एक है और आपको अब वो महाराष्ट्र डर चुनाव भी में और निकलने झारखंड लगा है चुनाव क्या में कि बेल होने लगी? पहले बेल नहीं हो रही थी तो डरे हुए थे। ईमानदारी से ये बात तो आप मानेंगे, आप लोग डरे हुए थे कि भाई जेल में ठूस ना कोई दिए डरा जाएं हुआ कहीं। नहीं था, कोई डरा नहीं हुआ था, कोई डरा हुआ नहीं हुआ था। मजबूती से सभी लोग लड़ रहे थे। उत्तर प्रदेश में भी हम गठबंधन 43 सीटें लेके आए, उनको 33 सीटों पे लोकसभा में समेट दिया। अगर यही इनकी तानाशाही आगे तक रही तो अभी तो इनकी आई है सीटें 240। भाई आलमत में आए हैं ना, हरियाणा भूल गए आलमत में आप? आके हरियाणा में जीत गए। ठीक है, हरियाणा में 40% वोट मिला है इंडिया गठबंधन को। वो 39 पॉइंट समथिंग लेके आके सीटें हो सकता है 5-7 ज्यादा आ गई। इस वजह से उनको बहुत ज्यादा ये नहीं होना चाहिए कि हम जीत गए जीत गए जीत गए। जिस तरह से माहौल बनाते हैं, जिस तरह से बीजेपी के लोग, ऐसा लगता है जैसे एक तरफा जीत गए हो, माने एक उनको सारे वोट उन्हीं को मिल गए हो और इंडिया गठबंधन को कुछ मिला नहीं हो। तो मतलब अब आप प्रोपेगेंडा और बनाने में माहिर मजबूती है। से, मजबूर गठबंधन नहीं है, मजबूत गठबंधन है। पर जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जी हमारी लड़ाई है, किसी को जीरो टॉलरेंस होगी, और जो विपक्ष आरोप लगाता था कि ये हमारे खिलाफ हथियार औजार का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो आरोप सही साबित होते दिख रहे हैं? बेल पर बेल, बेल पर बेल, सब लोग बाहर आ रहे हैं। देखिए, जहाँ तक भ्रष्टाचार की लड़ाई का सवाल है वो जारी है और उसी स्पीड से जारी है। कल का इंसिडेंट आप देखिए, एक बिहार में संजीव हंस नाम के आईएएस ऑफिसर थे और एक एमएलए साहब हैं गुलाब यादव, कल अरेस्ट किए। तो इनके कहने से क्या बिहार, ये जो भ्रष्टाचार की लड़ाई है क्या रुक जानी चाहिए? ये बहुत बार डिबेट प्रफुल्ल पटेल को ये कर बहुत लिया, बार डिबेट हुई है, अशोक चौहान को ये कर बहुत लिया, बार डिबेट हुई है, जिसके सुवेंदु खिलाफ अधिकारी को कर लिया, प्लीज। हिमंता बिस्वा शर्मा को कर लिया। ये पॉलिटिकल डिबेट है। अच्छा। देखिए, एजेंसीज जो काम करेंगी वो सबूत के हिसाब से करेंगी। मैंने कई बार कहा, सबूत के हिसाब से करती हैं या पिंजड़े में बंद तोता है? 2013 में बोला, अब फिर बोला है उसका सुप्रीम कोर्ट में। पैरामीटर लगा हुआ है वहीं। अगर सबूत नहीं होगा, प्रीमा फेसाई सबूत भी नहीं होगा, वो तो कह रहा है एक ना, सेकंड। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है आप पिंजड़े में बंद तोते की तरह काम कर रहे हैं। तो सही, जरा संदीप जी सुनते रहना। अगर प्रीमा फेसाई मटेरियल फाइल में नहीं होगा तो जो पहला मजिस्ट्रेट होता है, जिसे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट करते हैं, वही डिस्चार्ज कर देता है केस को। अगर सुप्रीम कोर्ट इतना ही कॉन्फिडेंट था, सुप्रीम कोर्ट तो कह रहा है सब सुरक्षित खेल रहे हैं, दे ही नहीं रहे बेल। वो अलग इशू है, वो अलग इशू है। सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी पीएमएलए के एक्यूज को आज तक डिस्चार्ज नहीं किया है। और डिस्चार्ज अभी आप कौन कह रहा है? रिकवरी बेल की तो मिली ना। बेल तो राइट होता है भाई, बेल तो बेल पीएमएलए में दिक्कत हो जाती है ना। पीएमएलए में इसीलिए उसको डाइल्यूट किया गया है कि कब तक ट्रायल होगा, 10 साल लगेंगे ट्रायल में। तो आपके आरोप डाइल्यूट हो रहे हैं क्या? यही तो पूछना चाह रहा हूं। आरोप नहीं डाइल्यूट हो सकते। अच्छा, 1 लाख पन्नों की अभी चार्जशीट है। सबको भ्रष्टाचारी बता रहे थे, अब यहाँ पे खेल, ये फिर बेल मिलती दिख रही है, सब बाहर आ रहे हैं, सब विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। संदीप जी, बेल मिलने से किसी तरह का कोई तगमा नहीं मिल गया इनको, प्लीज। और लोगों को भी बेल मिली है, ये हेमंत सोरेन को बेल मिली है, ये तो राजनीति नहीं कर रहे उसके नाम पे। के कृष्णा कविता क्या थी, इनको बेल मिली है, ये तो राजनीति नहीं कर रहे।
ये शिव कुमार कर्नाटक वाले, उनको बेल मिली है, ये तो राजनीति नहीं कर रहे, ये सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं। और राजनीति में एक बात आप समझ लें कि इनका डिफेंस है ये कि आरोप गलत है। अभी बड़ी रिकवरी की बात हो रही थी, ये जरूरी नहीं है कि रिकवरी हो, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे भी सजा होती सारे है। के सारे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस ही हैं। सारे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कितने सॉलिड हैं कितने नहीं है, ये ट्रायल का विषय है। अच्छा, अभी मनन साहब ने बिल्कुल कॉनराड सही कहा। संगमा ने दुनिया भर के घोटाले किए हैं, बाकायदा व्हाइट पेपर निकालती हुई बीजेपी घूमती है, अब साथ में सरकार उनके साथ चलाते दिख रहे हैं मेघालय में। देखिए केजरीवाल भी एलिगेशन लगाते थे ना, वो पन्ने की फाइल लेके के हाँ, वो तो मैंने पूछा इनसे। शीला दीक्षित के खिलाफ ये, हाँ। तो ये उससे सजा हो गई क्या शीला दीक्षित को, या कोई केस बन गया? केस जब ही बनेगा जब प्रीमा फेसाई एविडेंस फाइल पे, डॉक्यूमेंट पे, इनडायरेक्टली एनडीए का हिस्सा हो जाओगे तो केस बनेगा ही नहीं, नहीं, इंडिया ये- का हिस्सा रहोगे तो केस बन जाएगा। ये नैरेटिव चलाना ठीक नहीं है, नहीं, देश ये के हित में नहीं है। 96% ये देश मामले के ऐसे हैं। नहीं संदीप जी, मैं सहमत नहीं हूँ। ये सहमत देश- नहीं है, आंकड़े बिल्कुल झूठ नहीं। बोल रहे हैं क्या? आंकड़े से सवाल नहीं चलेगा। 2004 से 2014 ये प्रतिशत जो विपक्षी नेताओं के खिलाफ जो मामले दर्ज थे वो 54% था, यहां पर 95% हो जाता है ईडी की उसमें एक्शन। फर्क है, उसमें फर्क है। अच्छा। इस सरकार ने आते ही डिक्लेरेशन किया कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई करेंगे तो और हमारे जोर-शोर साथ से- या तो आ जाओ वरना सबको भ्रष्टाचार में नाप नैरेटिव देंगे। है आपका। देखो इसको ये अगर 54-95 का फर्क कैसे आ रहा है क्योंकि हमारे एक्शन फास्ट हैं। अगर हम भ्रष्टाचार ऑपोजिशन के खिलाफ? नहीं, खाली अपोजिशन नहीं हो सकता। ऑपोजिशन की तो फिगर बता रहा हूं मैं क्या कह रहा हूं, जो भी भ्रष्टाचार करेगा, अपोजिशन में हो, पोजीशन में हो, एजेंसी उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। और आप इस कार्रवाई को क्वेश्चन मार्क लगा के, ये हक कोर्ट का है, वो क्वेश्चन मार्क भी लगाएगी, गाली गलौज भी करेगी, रिकॉर्ड को चेक करने के बाद करेगी और स्ट्रक्चर भी पास करेगी अगर झूठा केस अब होगा। ये जेल में भेजने का डंडा जो चल रहा था उसका खौफ थोड़ा कम हो रहा है। ये डाइल्यूट हुआ है, इसमें क्या दो रहा है, लेकिन ये पुराना एस्टेब्लिश प्रिंसिपल है, बेल नॉट जेल। 80s के दशक का है ये बकायदा, और उसको फॉलो करना ये एक क्वेश्चन मार्क। अदालत ने थोड़ा सा उसमें जो उल्टी गंगा बहा दी है, पहले तो बेल नहीं मिलती थी ना पीएमएलए में, बिल्कुल अब जो मिल रही है डाइल्यूट हुआ है। उससे सरकार का भी जो आप विपक्ष पर हंटर चला रहे थे उसकी मार मैं मध्यम हो गई है, कम से कम धीमी हो गई। मैं कम से कम इस बात से सहमत नहीं हूं कि सरकार हंटर चला रही थी। अगर आप करप्शन में इन्वॉल्व नहीं होगे तो कौन सी एजेंसी आपको पकड़ लेगी? ठीक है। अबे दुबे, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, अब सत्येंद्र जैन की भी रिहाई, जेल, बेल और सियासी खेल किस तरफ जाता दिख रहा है? देखिए, मैं तो पहले भी आपके मंच पे ही कह चुका हूं कि इस सरकार ने दिल्ली को एक खास तरह की प्रयोगशाला बनाया था। वो प्रयोगशाला में उनका औजार था पीएमएलए, और पीएमएलए में चूंकि जमानत नहीं मिल सकती इसलिए प्रक्रिया को ही दंड में बदल दिया गया। पर वो सिर्फ दिल्ली तक महदूद नहीं थे, नहीं, उसकी दूसरी गूंज जगह भी सब थे, जगह जा लेकिन रही थी। सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन उसका, हाँ। सबसे ज्यादा जोर था प्रयोगशाला के तौर पे। जैसे सांप्रदायिकता सारे देश में फैलती है, लेकिन कुछ प्रदेशों में तो हम जानते हैं ना, उनको लेबोरेटरी बनाया गया है कम्युनलिज्म की। तो दिल्ली में बनाया गया है, एक नमूने के तौर पर बनाया गया, और दिल्ली में ही चुनाव में उसकी परीक्षा भी होने वाली है। जितना पर मुद्दा ये आरोप तो दिल्ली में रहेगा, कांग्रेस ने लगाए थे, ये बीजेपी ने आपकी बात बिल्कुल सही है। कांग्रेस ने आरोप लगाए थे, लेकिन कांग्रेस ने यह थोड़ा कहा था कि आप प्रक्रिया को ही दंड में बदल दीजिए। क्या कांग्रेस ने यह भी कहा था साथ में कि भाई इन्हें तब तक जेल में रखो और जमानत में मिलने दो? कांग्रेस ने थोड़ा कहा था। और तकनीकी पहलू अगर देखा जाए वो सही भी कह रही है कि ये तो अदालत का काम है, जमानत दे या ना दे, उसमें हम कहां से देखिए, अब बात मामला इतना मासूम भी नहीं है। हाँ। हाँ, कि भाई क्यों ऐसा कानून बदला गया। सुप्रीम कोर्ट ने पहले उसको अवैध घोषित कर दिया था, लेकिन फिर पिछले दरवाजे से मनी बिल के जरिए उसको बदला गया, और किस तरीके से इस मौके को भांप के किया गया। मैं तो उसको कई चीजों से जोड़ता हूं। उसको इतना मजबूत तो दरअसल पी चिदम्बरम ने जब गृह मंत्री थे उन्होंने किया। बिल्कुल, लेकिन उसके बाद तो जो इस सरकार ने किया वो अलग चीज है ना। हम लोग उसको जानते हैं, उसको कहने की यहां जरूरत नहीं है। आदरणीय वाजपेयी जी भी उस बात को जानते हैं। मेरा सिर्फ निवेदन ये है कि दिल्ली में उसको प्रयोगशाला बनाया गया, दिल्ली में ही ये प्रयोग कामयाब हुआ कि नहीं हुआ, इसका राजनीतिक परीक्षण भी होगा फरवरी में। और उस राजनीतिक उससे पहले क्या कोई झांकी हमें महाराष्ट्र और झारखंड में भी कि भाई राजनीतिक दंड दिया जा रहा था या नहीं? झारखंड में होगा, हेमंत महाराष्ट्र में मेरे ख्याल से इतना बड़ा मुद्दा ये नहीं बनेगा। हाँ। लेकिन झारखंड में मुद्दा बनेगा। 149 दिन जेल में रहकर जैसा वाजपेयी जी ने कहा ना कि वो राजनीति नहीं कर रहे, मेरे ख्याल से वो कर रहे हैं राजनीति झारखंड में।
झारखंड में वो आदिवासियों के बीच में, जिस समाज से वो खुद आए हैं, उसके बीच में वो जा रहे हैं और इस बात को पेश कर रहे हैं कि भाई हमको सताया गया है, हमको तभी तो बीजेपी चंपई सोरेन को अपने जी, खेमे में लेकर आई है सरायकेला तो से। वहां पे उनको आदिवासी उम्मीदवार भी वोट, बना दिया। आदिवासी वोट किसको मिलेगा, ये झारखंड चुनाव का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। भारतीय और ये जनता पार्टी की भ्रष्टाचार तरफ के जाएगा, खिलाफ इनकी तरफ लड़ाई से जाएगा। जुड़ेगा, बिल्कुल जुड़ेगा, झारखंड में विक्टिम जुड़ेगा कार्ड और दिल्ली में खेलने जुड़ेगा। की कोशिश करेंगे हेमंत सोरेन की मैं बिल्कुल आदिवासी जुड़ेगा। हूं इसलिए मुझे जेल में डालने जरूर की कोशिश जरूर की ऐसा गई। होगा, ऐसा वो पहले से ही कर रहे हैं, होगा नहीं, और पहले से हो रहा है। दिल्ली में भी यही हो रहा है, वहां भी यही हो रहा है। और जो एक खौफ, भाई खौफ तो हो चला था ना, नवीन जिंदल ऐसे ही थोड़ा आ गए बीजेपी में या अशोक चौहान। देखिए 4 जून को जो नतीजे आए हैं उसने इस खौफ को बहुत ज्यादा ढीला कर दिया है। अब वो बात नहीं रह गई है, ना सरकार भी उस तरीके से कार्रवाई कर रही है, वो बात भी नहीं कही जाती है। बहुत सारे ऐसे शब्द जो 4 जून से पहले बोले जाते थे, वो शब्द भी प्रधानमंत्री के या भाजपा के प्रवक्ताओं के जुबान पर नहीं आते। तो उससे तो नैरेटिव में, परिस्थिति में, राजनीति में, सभी चीजों पर में बहुत ये फर्क अब पड़ा है। कानूनी अदालत से जनता की अदालत में भी दरअसल खेल चला गया है क्या? जो मैंने शुरुआत में कहा, अरविंद केजरीवाल भी कह रहे हैं और मनीष सिसोदिया भी, कि जनता की अदालत से मोहर लगवा कर ही हम सत्ता के या उन पदों पर फिर से आसीन होंगे। तो क्या चुनावी नतीजों से ये आकलन करना हमें पड़ेगा आने वाले दिनों में कि भ्रष्टाचार की लड़ाई में जो जेल और बेल का खेल अब आ गया है, वो किसे मजबूत कर रहा है और किसे कमजोर कर रहा है?